भगवान को मानते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते, है ना। और जब तक खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम उस खुदा को नहीं जानेंगे। तो आइए आप सभी अभी ध्यान से इस चित्र को भी देखेंगे और चित्र में जो छुपी रहस्य है उस रहस्य को भी समझेंगे। यहाँ देखिए, आज हम सबसे, मान ले कि आज हम जिसको नहीं जानते हैं, अगर उससे हम पूछेंगे कि भाई आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? वो अपना शरीर का परिचय देंगे, अपना कार्य व्यवहार के बारे में बताएंगे, अपना इस देह का जो घर है उस घर का स्थान के नाम में बताएंगे। लेकिन इस चैप्टर में दिखाया है कि आप यहाँ आत्मा नहीं, यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि आप कौन हैं। आज हम सभी जितने इस जगह पे बैठे हैं सब अपने आप से पूछे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम वास्तव में किसके संतान है। तो इसमें दिखाया गया है कि आप एक आत्मा है, माना आप एक, हिंदू धर्म में आत्मा कहा और हमारे मुस्लिम भाई ने कहा हम एक रूह है ना। तो हम आत्मा, जैसे कि यहाँ एक शरीर, एक हड्डी का बना हुआ पुतला दिखता है और एक मांसधारी भाई खड़े हैं। तो कहने का मतलब है कि इसके तन में वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये व्यक्ति बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। लेकिन ये हड्डी का बना हुआ जो पुतला है इसमें वो कौन सी शक्ति, वो ताकत नहीं है जिसके बल से ये न तो बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है। क्या बोल पाएंगे ये व्यक्ति? ध्यान से देखें, इससे हम अगर इससे बात करेंगे तो हमसे बात करेंगे, माता जी से करेंगे, या भाई जी से करेंगे, आप सभी देख रहे, करेंगे नहीं। लेकिन अगर इस व्यक्ति से हम बात करें तो ये हमसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो कौन सी शक्ति है? तो वो है आत्मा, अर्थात रूह। जब हमारे इस 5 फुट के शरीर में आत्मा होते हैं तो मुख से बोलने का कर्म करते हैं, कान से सुनने का, आंख से देखने का, और ये शरीर से कर्म करते हैं। लेकिन जब आत्मा निकल गया तो ये शरीर हमारा इस प्रकार के हो जाते हैं। जो अभी अभी आप सबके बीच में हमारी माता जी चली गई, मान लीजिए आज उस माता जी के तन में आत्मा होता तो क्या हम उसका अंतिम संस्कार करते? नहीं करते ना। तो कहा जाता है हम एक आत्मा है। अब वो आत्मा है क्या चीज, वो शक्ति क्या है? तो आत्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता। चाहे कोई भी धर्म में जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम उनको देख नहीं पाते हैं कि उसका शरीर से क्या निकल जाता है। कभी देखे या हमारे कोई भी भाई देखे जब रूह निकलता है तो किसी ने देखा नहीं देखे, अनंत हम सभी आत्मा को देखे। तो आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इन आँखों से हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं। और आत्मा में ही 3 शक्ति है, पहला मन, बुद्धि और संस्कार। कहते हैं जब हमारे शरीर में आत्मा होते हैं तो हम मन से सोचते हैं, और जब कोई चीज सोचते हैं तो बुद्धि निर्णय करती है, और जब निर्णय करके कोई कर्म करते हैं तो वो हमारा संस्कार बनता है। जैसे कि आप सभी को सूचना मिला होगा कि हमारे इस भाई जी की वहाँ ओम शांति का प्रोग्राम हो रहा है, तो पहले मन सोचा होगा कि हमें जाना है और बुद्धि निर्णय किया। जब आपने यहाँ तक चल के प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ये आपका संस्कार बना। तो हमारा ये आत्मा का 3 शक्ति है। जब तक शरीर में आत्मा होते हैं तो ये तीनों शक्ति कार्य करती है ना। जब शरीर में आत्मा होते तो मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करता है, फिर संस्कार बनता है। लेकिन जैसे आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, न तो मन सोचेगा, न बुद्धि निर्णय करेगा, और संस्कार वहाँ ही स्टॉप हो जाएंगे। अब देखिए इतना पावरफुल आत्मा हमारे शरीर में है जिसके बल से आज लोग हमें कोई बहन कह के बुलाते, कोई भाई कहते हैं, कोई पिता कहते हैं, कोई माँ कहते हैं। और जैसे आत्मा निकल गया तो शरीर को 2 दिन भी कोई रखेंगे?
एक दिन भी रखने वाले नहीं है। तो आइए जानेंगे वो इतनी पावरफुल शरीर इस 5 फुट के शरीर में किस स्थान पर विराजमान करते हैं, कहाँ वो आत्मा का स्थान है, घर है। जैसे ये शरीर का घर है ना, उसी प्रकार आत्मा का भी एक घर है। वो कहाँ है? तो यहाँ मैंने फोटो में दिखाया कि इस जगह पे जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। आज हम सभी इस जगह मुंह के कहीं भी टीका लगा सकते हैं, लेकिन इसी जगह क्यों लगाते हैं? क्या ऐसी शक्ति है जो इसी स्थान पे टीका लगाते हैं? और वो स्थान है आत्माओं का। हमारे इस शरीर को चलाने वाली शक्ति इसी जगह विराजमान होते हैं और हम सभी टीका लगाते हैं। तो टीका का सच्चा अर्थ क्या है? क्यों हम सभी तिलक लगाते हैं? क्या किसी को मालूम है क्यों तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं? है मालूम? नहीं। तो टीका अर्थात अपने स्वधर्म में टिक जाना। अब किसी को मालूम है कि हम मनुष्य का स्वधर्म क्या है, स्वभाव संस्कार क्या है किसी को मालूम? अगर है तो कोई बोले। है? नहीं है। तो टीका अर्थात स्वधर्म हमारा है शांति। हम आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए तो आज हमें कोई व्यक्ति कितना गुस्सा दिला दे, क्रोध कर दे, लेकिन धीरे धीरे हम क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं। जैसे कि मान ले एक टोपिया पानी गैस पर चढ़ा के बॉयल कर देंगे और उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि पानी का स्वधर्म है शीतल, अग्नि का स्वधर्म है तापमान। तो हम मनुष्य आत्मा का भी स्वधर्म है शांति, प्रेम। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति से हमको घृणा नफरत हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? मन में प्रेम होता है। तो आइए हम फिर जानेंगे कि वो हम आत्मा इस संसार में कहाँ से आते हैं, है ना? तो दिखाया गया है कि ये एक सृष्टि चक्र है जहाँ हम सभी मनुष्य लोग हैं। ये साकार मनुष्य की दुनिया है और इसके पार सूरज चांद तारागण है जिसको हम आसमान नीले गगन कहते हैं। और इससे भी पार एक सूक्ष्म लोक है ना, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर का निज स्थान है। और उससे भी पार वो परम धाम है, शांति धाम है, निर्माण धाम है, जहाँ से हम सभी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नाटक करने आते हैं, है ना। हम सभी रूह का, है ना, उस नूर और उस रूह का यही स्थान है, इस सूरज चांद तारागण से भी पार। इसलिए तो हम कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, और ऊंचे से ऊंचे भगवान तेरा धाम है। और हम अपना भाषा में कहते हैं, कोई गलती होता है तो कहते हैं जाने ऊपर वाला। तो इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। और इसी, है ना, इसी शांति धाम, निर्माण धाम से हम सभी आत्मा इस संसार में शरीर धारण करके रोल करते हैं, पाठ बजाते हैं। किसी का बच्चा बन के, किसी का बेटा बन के, किसी की बहू बन के, किसी का सास बन के। और जैसे हमारा इस संसार में रोल पूरा होता है ना, पाठ पूरा होता है ना, तो हम इस संसार को छोड़ के यही आते हैं, है ना। जैसे कि हमारी माता जी का भी संसार में रोल पूरा हो गया, तो वो इस शरीर को यही छोड़ के आत्मा ऊपर चले जाते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि उस आत्मा का पिता कौन है। जिस प्रकार इस शरीर को जन्म देने वाला सबका अपना अपना माता पिता है, उसी प्रकार आत्मा का पिता भी परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, खुदा है ना। वो हम सब का माता पिता है ना। अभी हम सभी जानेंगे, आज हम सभी संसार में एक बहुत सुंदर नारा लगाते हैं। वो कौन सी? तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। आज हम सभी नारा लगाते हैं, लेकिन किस नाते से भाई भाई है? तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, जिसमें दिखाया है
कि सर्व आत्माओं का परम पिता परमात्मा एक है। इस संसार में भले हम अलग अलग जाति धर्म भेदभाव मानते हैं, लेकिन जब हम इस संसार से इस पृथ्वी पर आके ही अलग, लेकिन जब इस संसार से जाते हैं तो हम एक पिता के संतान कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में दिखाया गया है कि आज उस परमात्मा को, जैसे कि आज हम सभी अनेक देवी देवताओं को भगवान मानते हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई एक खुदा को मानते हैं। लेकिन आज जो हम अनेक देवताओं को मानते हैं वो सब भगवान नहीं है, वो सब देवता है। परमात्मा तो एक है। जैसे कि आज हम सभी राम के लिए भी कहते हैं राम ईश्वर है, भगवान है। लेकिन आज अगर राम भी ईश्वर होता, परमात्मा होता, तो वो भी शिव को नहीं पुकारता, है ना। इसलिए दिखाया ना कि राम भी उस परमात्मा को याद कर रहे हैं जिसको रामेश्वर नाम से वो पुकारते हैं। उसी प्रकार अमरनाथ में भी साधु संत ऋषि मुनि उस परमात्मा को अमरनाथ के नाम से पुकारते हैं। फिर विश्वनाथ, सोमनाथ, फिर पशुपतिनाथ, आज काठमांडू में भी जो है वहाँ पे भी परमात्मा का यादगार पशुपतिनाथ नाम से जानते हैं। और फिर हमारे मुस्लिम भाई भी, आज हमारे मुस्लिम भाई ने भी उस परमात्मा को कहा खुदा। तो खुदा का अर्थ क्या होता है? जो खुद इस धरा पे आए और आकर के हर एक रूह को उस नूर का परिचय मिले। और ये भी उस परमात्मा को संग ए अस्मद मक्का मदीना के नाम से उस खुदा को याद करते हैं। जापान में भी दिखाया है कि परमात्मा को उसी प्रकार एक शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। और क्राइस्ट ने भी, जो आज क्रिश्चियन मानते हैं, तो क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइफ, है ना। गुरु नानक ने भी कहा मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो एक ओंकार सत्य नहीं, कर्ता पुरुष वाहे गुरु कोई और है, मैं भगवान नहीं हूँ। तो आज अनेक धर्म उस परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन वो सब भगवान नहीं है, वो सब एक देवता है ना। और परमात्मा तो एक है जो निराकार है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिनको हम इन आँखों से देखते नहीं हैं। और आज सभी उस परमात्मा को पुकारते हैं, है ना। तो ये है परमात्मा भोलेनाथ शिव खुदा का चित्र, है ना। आज हम इसमें लिखा है परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप। तो वास्तव में परमात्मा निराकार है। जिस प्रकार हमारा शरीर का पिता सबका शरीर के जैसे है, अपना अपना शरीर है, अपना अपना उसका पिता है, उसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा निराकार है, उस निराकार, है ना, उस आत्मा निराकार का पिता भी निराकार है, जो इन आँखों से दिखता तो नहीं है, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। पर भगवान क्या है? दुख है ना, दुख हरता सुख करता है, वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले वो परमात्मा है, जिसको हम खुदा अल्लाह आदि नामों से जानते हैं। तो परमात्मा एक ज्योति बिंदु के समान है। हम आत्मा भी ज्योति बिंदु, परमात्मा भी ज्योति बिंदु। तो ये हमारे परम पिता परमात्मा भोलेनाथ का चित्र है। और विशेष तो यहाँ हम अभी आपको थोड़ा थोड़ा बताएं। विशेष इसका जानकारी के लिए 7 डे का कोर्स होता है, 7 दिन का कोर्स होता है। उस कोर्स के माध्यम से आप एक एक चैप्टर पे आपको अच्छी रीति बताई जाएगी। तो इस प्रकार से बताया जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।